हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ये इसमें हम लोग जानने वाले हैं कोऑर्डिनेटर्स के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे इसमें। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस स्टार्ट करते हैं उससे। जैसे कि हम लोग इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या क्लियर कवर करेंगे। जैसे स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगन के बारे में बताएंगे। इसमें फिर रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है एक्सप्लेन करेंगे। फिर देन एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो कि चैप्टर का मेन पार्ट जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, जो कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ये डिफरेंट टाइप्स हो गए, कुछ उसके एलिमेंट्स के बारे में, एंगल के बारे में, डायगोनल्स के बारे में समझेंगे, और कुछ पैरेललोग्राम्स, सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स के बारे में और उसके टाइप्स जो हैं हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन सबसे पहले बच्चों जानते हैं प्लेन कर्व। बट प्लेन कर्व जानने से पहले प्लेन के बारे में समझते हैं। प्लेन क्या होता है बच्चों कि जैसे कोई भी प्लेन शीट होती है, लाइक कोई भी शीट होगी, इसका सरफेस एरिया जिसका प्लेन होता है उसी को हम बोलते हैं प्लेन। लाइक जैसे हमारा शीट हो जाती है कोई भी, लाइक कार्डबोर्ड हो जाता है, वो प्लेन सरफेस एरिया होता है। जैसे हमारा ये पेपर होता है, ये भी प्लेन होता है। तो इसी को हम बोलते हैं प्लेन। और इस पे ड्रॉ हुई कोई भी कर्व को हम बोलते हैं प्लेन कर्व, राइट। जैसे कि हमने बोला, अब बाय डेफिनेशन प्लेन कर्व क्या होता है। व्हेन वी जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर वी गेट अ प्लेन कर्व। मतलब क्या हुआ कि कोई भी हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को हम मान लो जोड़ते हैं, हमें इसमें क्या करना होता है, पेंसिल को हमें पिक नहीं करना है, कि मतलब पेंसिल उठानी नहीं चाहिए और कंप्लीट कर्व को ड्रॉ करना है, राइट। जो मतलब ड्रॉ करेंगे उससे जो भी बनने वाला कर्व होगा उसी को हम बोलते हैं प्लेन कर्व, राइट बच्चों। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं प्लेन कर्व के। तो ये भी हमारा प्लेन कर्व है। ये प्लेन क्योंकि प्लेन शीट पे बना हुआ है तो प्लेन पे, तो ये सारे के सारे कर्व हो गए, राइट बच्चों। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है। अब बाय डेफिनेशन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। कहना क्या चाहता है कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब बच्चों ये कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये क्लोज्ड कर्व नहीं है, ये इधर से ओपन है, तो मतलब हमें बोला है सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, तो उन्हीं को हम बोलते हैं पॉलीगन। अब जैसे कि इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, जो क्लोज्ड कर्व हो और लाइन सेगमेंट हो, तो देखेंगे लाइन सेगमेंट कौन कौन से कर्व में लाइन सेगमेंट यूज हुआ है। तो एक तो इसमें लाइन सेगमेंट यूज हो रहा है, इसमें लाइन सेगमेंट यूज हो रहा है और इसमें यूज हो रहा है। क्यों? और ये सर्कल है तो इसमें लाइन सेगमेंट का यूज तो नहीं हो रहा है। तो ये तीन जो हो जाएंगे, ये ऐसे कर्व है जिसमें लाइन सेगमेंट यूज हो रहा है। बट क्लोज्ड कौन कौन से हैं? क्लोज्ड सिर्फ ये दोनों, हालांकि ये भी क्लोज्ड कर्व है लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट यूज नहीं हो रहा, तो ये दो ही सिर्फ हमारे पॉलीगन्स होंगे, राइट बच्चों। चलो, तो ये हमारा पॉलीगन होगा। ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। ये दोनों हमारे पॉलीगन्स नहीं है, राइट। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के टाइप कौन कौन से होते हैं। पॉलीगन बच्चों दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन में कैसे डिफरेंशिएट फाइंड करें। जैसे कि हमें लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए और क्लोज कर्व होना चाहिए, देखेंगे बच्चों। बट इसमें क्या होगा, आप देखो मैंने अलग अलग से बना रखा है। जैसे ये सारे एग्जाम्पल हैं जो ये कन्वेक्स के हैं और ये जो एग्जाम्पल है कनकेव पॉलीगन के एग्जाम्पल है। तो इसके हमें जैसे कोई भी आपको एग्जाम में आ जाए, मान लीजिए कि इसको डिफाइन करना है, कि एक्सप्लेन करना है कि ये कनकेव है या कन्वेक्स पॉलीगन है। सो बहुत इजी तरीका होता है। जैसे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट उठा लो आप, अगर उससे मैं दोनों एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जिसकी वजह से आप नोटिस करोगे चाहे मैं इसको ड्रॉ कर दूँ या इसको ड्रॉ कर दूं, जो भी लाइन ड्रॉ हो रही है वो कर्व के अंदर ड्रॉ होती है, तो उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। जैसे इसकी भी बात करने, कोई भी ये दो पॉइंट ले लेते हैं, इन दो पॉइंट को ले लें तो ये भी बन जाए, और इन दोनों को जो जोड़े तो ये भी कर्व के अंदर ही बन रहा है। मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो बाहर भी बन रहा है। तो इसमें इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बन रहा है जिसकी वजह से हम जो लाइन जो ड्रॉ हो रही है दो पॉइंट को जोड़ने पे वो बाहर ड्रॉ हो रही है। सो ये जो होंगे वो क्या होंगे, कन्वेक्स पॉलीगन होंगे। अब इसकी बात करते हैं कनकेव पॉलीगन में। तो बच्चों अब कनकेव पॉलीगन्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया कि जो पॉइंट्स हैं, कोई भी दो पॉइंट्स
कोई भी दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो वो कर्व से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा अगर इसमें नोटिस करें, अगर मैं मान लीजिए ये और ये पॉइंट मैं ड्रॉ करता हूँ, तो इसकी वजह से जो भी लाइन ड्रॉ हो रही है वो इस पॉलीगन से बाहर जा रही है, मतलब ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है उसके बाहर चले गई है। तो ऐसे ही इसमें भी अगर देखेंगे तो आप ये लाइन जो है आप नोटिस करेंगे तो ये क्या हो रही है, बाहर हो रही है। तो इस वजह से ये कनकेव पॉलीगन कहलाता है। तो इसका नाम क्या है, कनकेव पॉलीगन, और ये हो जाएगा हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। तो इस वे से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कनकेव पॉलीगन है या कन्वेक्स पॉलीगन है। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं जरा। अब करते हैं बात बच्चों रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। सो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। सो बाय डेफिनेशन की बात करते हैं, a regular polygon is both equiangular and equilateral, hence it is called a regular polygon. Regular polygon क्या होता है बच्चों कि जो इक्विएंगुलर का मतलब क्या होता है कि जिस पॉलीगन के जो एंगल्स हैं, मान लो जैसे कि मान लो ये रेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल हैं, तो इसके जो एंगल्स है ना, ये जो एंगल होंगे तीनों के एंगल इक्वल होने वाले हैं। तीन इस ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, ये तीनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। और इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल का मतलब होता है लाइक साइड्स। अगर ट्राइंगल के तीन साइड्स है तो तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और तीनों एंगल्स भी। सिमिलरली एक स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर की देखेंगे साइड इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, और ये एंगल्स है ना ये भी इक्वल्स होंगे। सो ये रेगुलर पॉलीगन्स के एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा अपना पेंटागन हो गया जिसकी 5 साइड्स हैं, और ये हमारा हेक्सागन हो गया जिसकी 6 साइड होती है। तो ये एग्जांपल है हमारे रेगुलर पॉलीगन की। तो मतलब क्या हुआ कि रेगुलर पॉलीगन के लिए हमें एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और इसके साइड्स भी जो इक्वल होनी चाहिए। जो भी हमारी लाइन सेगमेंट है इनकी लेंथ जो है इक्वल होनी चाहिए, राइट। लाइक अगर ट्राइंगल है तो इसकी 3 साइड्स होती है, तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं तो 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। लाइक हमारा पेंटागन है तो पेंटागन के 5 साइड्स होते हैं तो 5 के 5 साइड्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। और लाइक ये हमारा हेक्सागन है तो हेक्सागन के 6 साइड्स होते हैं तो 6 के 6 साइड्स जो होते हैं वो हमें इक्वल होने चाहिए, और एंगल्स भी साथ में इक्वल होना चाहिए। तो वो हमारे रेगुलर पॉलीगन होंगे। और सिमिलरली ऐसे ही, और अगर किसी का इक्विएंगुलर या इक्विलेटरल ना हुआ, इफ इट इज नॉट इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल, हैंस इट इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन। मतलब क्या हुआ, अगर दोनों में से कोई भी एक भी चीज को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो इरेगुलर पॉलीगन होता है। मतलब क्या, अगर वो इक्विएंगुलर भी ना हुआ या इक्विलेटरल भी ना हुआ तो उसको हम बोलेंगे ये हमारा इरेगुलर पॉलीगन है। जैसे एग्जांपल है हमारा ये रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल है। सो आप इसमें देखेंगे रेक्टेंगल के 2 साइड्स आमने सामने तो इक्वल है। अब ये आप बच्चों ये देखेंगे जो लाइन डिनोट किया हुआ ना, इसका इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसलिए कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के इक्वल है और ये लाइन जो है इस लाइन के इक्वल है। सो इसको जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। सिमिलरली जैसे ये हमारा एक साइड 5 साइड्स का हमारे एक पॉलीगन बनाया हुआ है हमने, जिसके सिर्फ 2 ही साइड्स आपस में इक्वल है, बाकी साइड्स इक्वल नहीं है। और ये 2 एंगल्स हैं, ये दोनों 90 डिग्री रिप्रेजेंट करती है तो ये इक्वल है। और ऐसे ही हमारा ट्रेपीजियम बना हुआ है, ट्रेपीजियम के ये सिर्फ 2 ही साइड इक्वल है, बाकी साइड इक्वल नहीं है। तो ये हमारा हो गया इरेगुलर पॉलीगन्स के हमारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट। चलो बच्चों अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन हेयर अ सम फिगर। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, उसको क्लासीफाई करना। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। एक सेकेंड में वीडियो सेट कर लेता हूँ, राइट। हाँ, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। लाइक एक सिंपल कर्व कौन सा है इसमें से, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है, पॉलीगन कौन सा है, कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, और कनकेव पॉलीगन कौन सा है। तो बच्चों हम लोग ये समझेंगे इसमें से कौन सा सिंपल कर्व है, एक एक करके समझाते हैं। तो सिंपल कर्व कौन सा होता है, मैंने जैसा कि बताया सिंपल कर्व वो होते हैं सिंपल कर्व जो कि हमें विदाउट पेंसिल उठाए यूज करना, जिसकी लाइंस भी आपस में ट्रेस नहीं करनी चाहिए, राइट। तो आप चेक करेंगे तो ये तो हो गया हमारा सिंपल कर्व, बिल्कुल सही है। हम इसको बिना उठाए हम ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल को बिना उठाए हम ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी, लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए हमें एक बार इसको ड्रॉ करने के बाद इसको पेंसिल उठा के दूसरी बार ड्रॉ करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से ये तो हमारा सिंपल कर्व नहीं है। सो हमारा इसका आंसर कितना हो गया, एक तो फर्स्ट है हमारा, सेकेंड भी हो चुका है। अब थर्ड को चेक करते हैं। आप इसमें देखेंगे इसमें लाइन एक दूसरे के ऊपर कट कर रही है, मतलब ये भी नहीं होने वाला है। इसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो मतलब फिफ्थ भी हमारा सिंपल कर्व है। और ऐसे ही अपना ये आप देखोगे ये भी सिंपल कर्व है, तो ये भी सही है, 6 भी है। और ऐसे ही 7 को भी आप बिना पेंसिल उठाए आप ड्रॉ कर सकते हो, तो 7 भी हमारा सिंपल। और अब बात करते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व।
सिंपल क्लोज्ड कर्व, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब वो कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। तो क्लोज्ड कर्व आप देखेंगे, कर्व देखना पहले तो आप ये देखेंगे कर्व, ये तो नहीं होंगे, और ये और ये देखेंगे इसकी पॉइंट एक के बाद एक फिर से रिपीट कर रहा है, तो ये भी नहीं होने वाला। सो इसका आंसर भी सेम हो जाएगा, क्लोज है, क्योंकि ये सारे की सारी जो फिगर्स हैं ये क्लोज कर्व है। तो इसका भी आंसर क्या होने वाला है, 2, 5, 6 एंड 7। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, इसमें पॉलीगन समझते हैं। पॉलीगन्स कौन से हैं इसमें से पॉलीगन्स क्यों हैं, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हैं। तो लाइन सेगमेंट से कौन कौन से बने हैं, ये बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये नहीं बना हुआ है, ये बना हुआ है बट ये लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ये लाइन सेगमेंट इसमें यूज नहीं हुआ है, इसमें भी लाइन सेगमेंट यूज नहीं हुआ है, इसमें भी यूज हुआ है लेकिन सारे के सारे लाइन सेगमेंट नहीं है, और ये भी हमारे लाइन सेगमेंट नहीं हुआ। तो हमारे पॉलीगन कौन कौन से हो जाएंगे इसके, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड। राइट बच्चों, चलिए अच्छा अब हम बात करते हैं कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में। कन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन से हैं इसमें, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा कि इसके दो पॉइंट्स कोई भी हों जो अंदर ड्रॉ हो जाए। तो अगर अब बात करेंगे इसकी बात करेंगे, अगर मैंने इसके पॉइंट उठा लिया तो ये तो बाहर बन गया, जिसकी वजह से ये तो कनकेव हो गया। राइट, तो ये जो हमारा कन्वेक्स हो गया, तो सिर्फ सेकेंड वन ही हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा कन्वेक्स पॉलीगन। और सिमिलरली कनकेव पॉलीगन कौन सा हो गया, इसका आंसर है फर्स्ट। राइट बच्चों, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, जिन पॉलीगन्स की साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होते हैं उनको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। द पॉलीगन which has equal sides and equal angle are called regular polygon। राइट बच्चों, चलिए ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब बात करते हैं कि रेगुलर पॉलीगन बनाना है जिनके 3 साइड्स है। 3 साइड्स का मतलब ये एक ट्रायंगल ही होगा, ट्रायंगल ही होगा, बिल्कुल सही। तो मतलब मुझे एक रेगुलर पॉलीगन बनाना है, तो मतलब ये तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल सही। और रेगुलर साइड्स के साथ साथ मुझे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर ये तीनों की तीनों एंगल इक्वल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब सिमिलरली बात करते हैं 4 साइड्स के बारे में। 4 साइड्स किसके होते हैं, तो अगर वैसे तो रेक्टेंगल के भी 4 साइड्स होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं पॉलीगन, लेकिन ये सारी साइड्स इक्वल हैं, वो कौन से होते हैं, सारी साइड्स भी इक्वल हों और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो आप नोटिस करेंगे ये सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं, मतलब इक्वल लेंथ के, और जो एंगल है ये भी सब इक्वल होने वाले हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है अपना 6 साइड के बारे में बात कर रहा है। 6 साइड जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसे हम बोलते हैं, अगर रेगुलर की बात करते हैं तो 6 जिसकी 6 का साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं हेक्सागन। तो ये सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी और जो इसके बीच में जो एंगल्स हैं ये भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन। राइट, सो बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन थे। सिर्फ यही दो ही क्वेश्चंस थे, बहुत इजी था आई थिंक। और करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसा कि मान लो हमारे पास एक पॉलीगन है, जैसे हमारे पास ये पॉलीगन ड्रॉ हो रखा है, तो ये जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। जो ये बोलते हैं, ये वाले जो ब्लैक कलर में मैंने शो कर दिया है ये हो गया इंटीरियर एंगल, लेकिन जो बाहर शो होते हैं ना उन्हीं को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। सो जो ये एंगल्स होते हैं ना, तो इनको जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। मतलब क्या हुआ, जो भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, मतलब कोई भी पॉलीगन हो, जरूरी नहीं कि 4 साइड्स वाले हैं, 5 साइड्स वाली भी हो, चाहे जितनी मर्जी साइड्स की हो, मतलब मिनिमम साइड्स वाली कौन सी पॉलीगन होता है, वो होता है ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स होती है, और मैक्सिमम
कोई और भी हो सकते हैं। तो कोई भी पॉलीगन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उनकी जो एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। सो अब मान लीजिए हमारा एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं कि इस x की वैल्यू फाइंड करना है। अब जैसे कि मैंने बोला कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। सो मुझे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, तो x की वैल्यू अब इन सबको हम ऐड करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 250 डिग्री, और इसको 360 के इक्वल कर देंगे। तो x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन होता है, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ होंगे हमारे कि एक्सटीरियर एंगल से हमें एंगल्स फाइंड करने होंगे। सो ये क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी, जो कि x भी एक एक्सटीरियर एंगल है। चलिए बच्चों एक्सरसाइज 3.2 करते हैं सॉल्व। सो अब जैसे कि मैंने बताया कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन का उसका होता है 360 डिग्री। तो एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स हमें दो गिवन है, एक नहीं गिवन है। सो क्या होगा उसे, इसको हम सॉल्व करते हैं कि क्या हो जाएगा 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये थ्रू 250 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 360 डिग्री माइनस 250, इसको आंसर आ जाएगा हमारा 110 डिग्री। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 डिग्री। ओके चलिए बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। सो अब हमें इसके कितने टोटल एक्सटीरियर एंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन हमें इसमें से दो गिवन है, एक फाइंड करना है। सो अगर हमें पता है कि ये 90 डिग्री होता तो ये भी क्या होगा बच्चों 90 डिग्री होगा। इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री है, तो मतलब ये भी कितना होने वाला है 90 डिग्री। सो इन एक्सटीरियर एंगल्स को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लाइक x प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल। तो अगर हम इसका ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं कितना आने वाला है, इसको हम चेक करते हैं एक बार कि 90 प्लस 90 कितना हो जाता है 180 होता है, 180 प्लस 70 होता है 250, और ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगा 250 प्लस 60 इज 310 डिग्री, जो कि किसके इक्वल है x प्लस 310 इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। ओके बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ, फर्स्ट है 9 साइड्स का पहले हमें फाइंड करना है, देन सेकंड है 15 साइड्स का। ठीक है बच्चों, अगर हमें इसको सॉल्व करना है सो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर मुझे एंगल्स निकालना है, इक्विलेटरल एंगल। सो एंगल अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एंगल की अगर फाइंड करते हैं, ये सिर्फ एक्सटीरियर एंगल्स की फाइंड करने के लिए है, और कोई भी रेगुलर पॉलीगन, सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के लिए फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे हम इसे 360 डिग्री डिवाइड बाय टोटल साइड, जो भी हमें टोटल साइड गिवन है उसे हमें डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आप नोटिस करेंगे तो यहाँ 40, तो एंगल कितना हो जाएगा, मतलब जो भी 9 साइड्स का हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा तो उसके जो इक्वल एंगल्स होंगे तो उसका एंगल की वैल्यू कितनी होगी, वो 40 डिग्री होगी। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल एंगल्स की बात करें तो वो कितना होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15। सो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 15 वन ज़ा 15 टू ज़ा 30, 15 फोर ज़ा, तो एंगल क्या हो जाएगा 24 डिग्री। तो इक्वल एंगल मतलब अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन जिसकी साइड्स मान लीजिए 15 साइड्स होंगी तो उनके जो एंगल्स जो कि इक्वल होंगे, जो कि 24 डिग्री होगा ईच, सभी का एंगल जो होगा वो 24 डिग्री होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जैसे कि हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अगर अब बोला है इन्होंने कि अब एक्सटीरियर एंगल के जो इक्वल एंगल्स है, मतलब जो सारे एंगल है कोई भी रेगुलर पॉलीगन, जो एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है जो कि 24 डिग्री है। सो हमें साइड्स फाइंड करना है, साइड्स के लिए भी सेम फॉर्मूला है, इक्विलेटरल साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय
24 डिग्री। तो अगर बच्चों जैसा भी चाहे हमें साइड गिवन हो या एंगल दिया हो, सिर्फ हमें उसको 360 से डिग्री से डिवाइड करना है तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे कि इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जैसे कि आप चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। सो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सो अगर हमें इंटीरियर एंगल गिवन है तो हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो हमें जैसे कि इंटीरियर एंगल गिवन है तो क्या हो जाएगा 165 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल अगर हम फाइंड करते हैं जो कि क्या हो जाएगा, जो कि क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165, जो कि कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब हमें बच्चों हमें एंगल पता चल चुका है, अब मुझे इक्वल एंगल्स साइड्स पता करनी है। सो इक्वल साइड्स, इक्विलेटरल साइड्स इज इक्वल टू, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया, साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 डिग्री। सो इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 2 30, 15 4 जो कि कितना आ जाएगा 24 साइड्स हो जाएंगे इसके, राइट बच्चों। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि हमें इंटीरियर एंगल गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 15 डिग्री। इसी 15 डिग्री से हम लोग फाइंड कर लेंगे कि 360 डिवाइड बाय 15 विच इज इक्वल टू 24 साइड्स। तो इस पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन है जिसकी अगर एक्सटीरियर एंगल 15 है तो उसके साइड्स कितने होंगे 24 साइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। अब बच्चों हमें क्या दिया हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 22 डिग्री, बट आप ध्यान दोगे कि अगर मैं मान लीजिए मुझे इक्वल साइड फाइंड करनी है, इक्वल साइड अगर बात करता हूं, साइड फाइंड करता हूं तो क्या करूंगा मैं 360 डिग्री डिवाइड बाय 22। अगर आप नोटिस करेंगे ये दोनों मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है 22 360 डिग्री का। सो इसका आंसर आ जाएगा नो। तो मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है कि 22, अगर किसी एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो उसके रेगुलर पॉलीगन जो होंगे उनके सबके साइड इक्वल होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो 22 है ये 360 का एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है। बट और क्या बोल दिया है, अगर मैं मुझे ये ही इट कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, तो क्या बोल रहा है कि क्या इस ये 22 डिग्री क्या इंटीरियर एंगल होने पे क्या हो जाएगा, फाइंड कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा चेक कर लेते हैं। पहले हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करते हैं। एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, तो जो कि कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, जो कि कितना होने वाला है 158 डिग्री। सो अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर मुझे इक्वल साइड इसकी भी निकालनी है, जो कि कितना जो 360 डिवाइडेड बाय 158, चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड हो पाएगा। 2 7 2 9 18 2 180। अगर आप चेक करेंगे ये नंबर अब डिवाइड नहीं होने वाले हैं, तो मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा नो, बिकॉज 158 डिग्री इज नॉट डिविजिबल ऑफ 360 डिग्री। तो इसलिए दोनों का आंसर है हमारा है नो, बिकॉज इसमें भी क्या हो जाएगा 22 इज नॉट डिविजिबल ऑफ 360 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। ओके बच्चों, 5th क्वेश्चन हो गया। तो दोनों का आंसर नो है क्योंकि इसका डिविजिबल नहीं है, 360 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसका आंसर यही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। व्हाई बोला है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल किसका पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन के। तो बच्चों अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं सबसे मिनिमम 3 साइड्स वाला एंगल बना देता हूं मान लो, तो इसके एंगल्स कितने होते हैं? इक्वलेटरल ट्रायंगल अगर आप नोटिस करेंगे एक्स एक्स एक्स, तीनों का एक्स प्लस एक्स करता हूं तो 360 डिग्री हो जाता है। तो 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 3x, तो इन अंदर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। तो अंदर की वैल्यू 60 है, तो मतलब इससे मैं एक्सटीरियर एंगल निकालूंगा तो जो कि कितना हो जाएगा? ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। ऐसे ही जैसे कि अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर मैंने एक स्क्वायर बना दिया या रेक्टेंगल बना दिया, एक स्क्वायर बना देता हूँ, तो इसके सबका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बिल्कुल। इसका भी एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया? 90। मतलब क्या हुआ? ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया 90, ये इसका हो गया 90 एंड ये भी हो जाएगा 90। मतलब क्या हुआ? इसकी साइड्स बढ़ी तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो गई? कम। सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल कौन सा है? सिर्फ ट्रायंगल। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? तो रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा? ओनली फॉर इक्विलेटरल triangle which has 60 degree इंटीरियर एंगल, जो कि इससे नीचे कोई भी एंगल ऐसा नहीं पॉलीगन होगा जो इससे भी छोटी इंटीरियर एंगल इसका ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अगर अब बच्चे बात करूँ, अगर इसका मिनिमम ये 60 डिग्री है तो इसका मैक्सिमम भी 120 डिग्री होगा। तो इसका मैक्सिमम इसी का ही, अगर मिनिमम ये है तो इसी का ही मैक्सिमम भी तो यही होगा। सेम जैसे कि अब ट्रायंगल ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये 60 60 60, तो ये सब 60। अगर ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। क्यों? इन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो ये भी कितना हो जाएगा? 120। और ये भी कितना हो जाएगा? इसको ड्रॉ करेंगे तो ये भी हो जाएगा 120। तो इसका भी सम कितना हो जाएगा? मैक्सिमम exterior angle possible for a regular polygon is 120 डिग्री, राइट। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही पॉसिबल है। बच्चों तो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि चैप्टर हम फिनिश कर दें। तब तक के लिए गुड बाय।